है, न जनता के भले की परवाह है, न विकास कैसे करें इसका कोई दिल दिमाग में सोचना है तो आपका भला कौन करेगा भाई? कौन करेगा आपका भला? यहाँ के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? चीनी मिल बंद हुई 1995 में, लक्ष्मीगंज, रामकोला और खड्डा चीनी मिल बंद हुई 2007 में। तो क्या अब कप्तानगंज चीनी मिल के बंद होने का साल 2022 मुकर्रर है? कुशीनगर की जनता के मन में यह डर सताने लगा है कि कहीं अन्य चीनी मिलों की तरह कप्तानगंज चीनी मिल के हालात भी वही तो नहीं हो जाएंगे। जनपद कुशीनगर के अंतर्गत कई चीनी मिलें पहले ही गन्ना भुगतान न कर पाने की दशा में और लगातार हो रहे घाटे के चलते सरकार ने बंद कर दिए। ऐसे में कप्तानगंज चीनी मिल का करीब 40 करोड़ से अधिक गन्ने के मूल्य का भुगतान अभी भी बाकी है। जानकारी के अनुसार पहले से ही लगभग सभी कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा चुके इस मिल का मालिक मिल की जमीन को बेचने की जुगत में लगा हुआ है। ऐसे में जिले के अन्य चीनी मिलों की भांति कप्तानगंज चीनी मिल का हश्र वही तो नहीं होने जा रहा है। ऐसे में मिल का मालिक अपने इस जुगत में सफल होता है और चीनी मिल बंद हो जाती है तो कप्तानगंज के पहचान पर संकट का बादल मंडराने लगेगा। व्यापारियों का व्यवसाय ठप हो जाएगा, किसान पूरी तरह तबाह और बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाएंगे। मिल में कार्यरत स्थानीय मजदूरों के आजीविका पर संकट उत्पन्न हो जाएगा और कप्तानगंज क्षेत्र का विकास प्रभावित हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगर ऐसा हुआ तो उनके घरों में चूल्हा कैसे जलेगा? यह बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, हम इसके पीछे की कहानी भी आपको बता रहे हैं, जैसा कि अन्य चीनी मिलों की कहानी है। सबसे पहले सुनिए छितौनी चीनी मिल की कहानी। छितौनी चीनी मिल का इतिहास काफी गौरवशाली रहा। सन 1932 में पडरौना के व्यवसायी बृजलाल केडिया, विश्वनाथ तुलस्यान, जगदम्बा खेतान, बाबूलाल तुलस्यान और उनके सहयोगियों द्वारा 6000 कुंटल पेराई क्षमता का चीनी मिल छितौनी में स्थापित किया गया। इसमें छितौनी, पनियामा, बोधी छपरा समेत बिहार के लगभग 10,000 किसान अपने गन्ने की सप्लाई देने लगे। इसी दौरान वर्ष 1980 में इस प्राइवेट चीनी मिल का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया। सरकारी होने के बाद मिल की क्षमता नहीं बढ़ने से मिल घाटे में जाने लगा तो तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने वर्ष 1991 से 1992 के दौरान घाटे में जा रही सरकारी चीनी मिलों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया, जिससे छितौनी चीनी मिल के चिमनी से निकलने वाला धुआं हमेशा के लिए बंद हो गया। इससे क्षेत्र के किसानों में हड़कंप मच गया। इस चीनी मिल का गौरवशाली इतिहास रहा है। इस मिल से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी है। सहारा इंडिया कंपनी के प्रमुख सुब्रत राय सहारा के पिताजी इसी चीनी मिल में एक कर्मचारी के तौर पर काम करते थे। सहारा श्री की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इसी चीनी मिल के स्कूल में प्रारंभ हुई थी। आज के हालात हैं कि छितौनी बाजार मिल बंद होने के बाद पूरी तरह से उजड़ चुका है, जिसका नतीजा यह हुआ कि आज वह बाजार चाहकर भी गुलजार नहीं हो पा रहा है। और आइए अब हम आपको लक्ष्मीगंज और रामकोला चीनी मिल की कहानी सुनाते हैं। गन्ना मूल्य भुगतान न कर पाने और घाटे में चले जाने से लक्ष्मीगंज और रामकोला चीनी मिल को 1996 में तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बंद करने के आदेश जारी कर दिए। चीनी मिलों पर ताला जड़ने के बाद गन्ना विभाग के एमडी कामराज रिजवी आए थे। इसकी भनक किसानों को लग गई। उस समय रामकोला से निर्दलीय विधायक राधेश्याम सिंह ने किसानों के साथ एक बड़े हुजूम को लेकर कामराज रिजवी को रामकोला चीनी गेस्ट हाउस में बंधक बना लिया। बंधक बनाए जाने की खबर से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को अपना फैसला वापस लेना पड़ा। उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि कप्तानगंज जनपद कुशीनगर की चीनी मिल पर गन्ना किसानों का 40 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य बकाया है। सरकार से हमारी मांग है कि बकाया गन्ना मूल्य का जो भुगतान है वो सरकार अविलंब करावे और किसान हित में चीनी उद्योगों का बंद होना ये शुभ संकेत नहीं है। वर्ष 2010 से 11 में मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल में लक्ष्मीगंज और रामकोला चीनी मिल को सिर्फ 11 करोड़ 41 लाख में बेच दिया गया, जबकि इनकी कीमत उस समय बाजार भाव के अनुसार 150 करोड़ रुपए आंकी गई थी। वही छितौनी चीनी मिल को ओमकारा ग्रुप ऑफ कंपनी ने चलाने के लिए खरीदी, लेकिन बाद में चीनी मिल के पार्टों को बेचने का सिलसिला शुरू हो गया। इसको लेकर छितौनी के लोग सड़क पर उतरकर विरोध करने लगे। वर्षों से इस चीनी मिल को चलवाने की भी मांग हो रही है। 4 चीनी मिलों वाले
रामकोला विधानसभा क्षेत्र के किसान और मजदूर काफी खुशहाल थे। इनकी खुशियों को ग्रहण लगा और वर्ष 2010 में उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम की इकाई रामकोला खेतान और लक्ष्मीगंज चीनी मिल को बंद कर दी गई। 2010 में प्रदेश सरकार ने इन्हें बेच दिया। उसका सीधा असर रामकोला और लक्ष्मीगंज बाजार पर पड़ा। बाजार बेरौनक हो गए तो किसान फटे। इधर चीनी मिलों के नाम पर खूब हुई सियासत। 2014 में पडरौना चुनावी सभा में आए नरेंद्र मोदी ने पडरौना चीनी मिल को 100 दिनों में चलवाने का वादा किया था। समय था 2014 का पडरौना। लोकसभा चुनाव में तत्कालीन एनडीए के प्रधानमंत्री पद के दावेदार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी मंच से घोषणा की थी कि अगर हमारी सरकार बनती है तो पडरौना की बंद चीनी मिल को 100 दिनों के भीतर चलाएंगे। से गए हुए मेहरबान को न इलाके की परवाह है, न जनता के भले की परवाह है, न विकास कैसे करें इसका कोई दिल दिमाग में सोचना है तो आपका भला कौन करेगा भाई? कौन करेगा आपका भला? अगर किसानों की चिंता होती, यहाँ के नौजवानों के रोजगार की चिंता होती तो चीनी का कारखाना चालू होता या नहीं होता? लेकिन आज दूसरे कार्यकाल बीतने की तरफ है, लेकिन अभी तक यह घोषणा सिर्फ हवा हवाई ही साबित हुआ। रामकोला और लक्ष्मीगंज चीनी मिल बंद हुई तो सियासत खूब गर्म हुई। चुनावों में इसे मुद्दा भी बनाया जाता रहा, लेकिन चलाने की दिशा में कोई पहल नहीं हुई। जब दोनों चीनी मिल चलती थी तो किसानों को पर्ची आसानी से मिल जाता था, समय से गन्ना गिर जाता था और भुगतान भी मिल जाता था। क्षेत्र के सैकड़ों मजदूरों को रोजगार मिला था। किसानों और मजदूरों की खुशहाली का असर बाजार पर भी दिखता था। चीनी मिलें बंद हुई तो आय प्रभावित हुई, नतीजा बाजार बेरौनक हो गए। मौजूदा समय में कप्तानगंज चीनी मिल की हालात यह है कि अभी पिछले पेराई सत्र के गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं कर पाई है। चालू सत्र का पूरा गन्ना मूल्य बकाया है। ऐसी स्थिति में किसानों का दर्द समझा जा सकता है। चीनी मिलें बंद हुई तो केवल किसानों और मजदूरों को ही नुकसान नहीं हुआ, बल्कि क्षेत्र के व्यवसाय भी प्रभावित हुआ। मिलें चलती थी तो दोनों तरफ बाजार गुलजार रहते थे, खरीद बिक्री होती थी। इससे बाजार की व्यावसायिक गतिविधियों पर व्यापक असर पड़ा। सांसद जी, किसानों का कप्तानगंज चीनी मिल पर 40 लाख करोड़ से ऊपर बकाया है, क्या कहना है आपका? 40 करोड़ जो बकाया आप बता रहे हैं जी, वो गत वर्ष के पेराई सत्र का है जी, और गत वर्ष के पहले जो था 46 करोड़ बकाया जी। आप लोगों को याद होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कप्तानगंज, मैंने मंच से ही उठाया था जी। तो गत वर्ष के पहले वाला जो था वो तो 1-1 पैसा का भुगतान हो गया है जी। लेकिन जो इस वर्ष पेराई सत्र में किसान दिए वो 1 पैसा नहीं मिला, वो 40 करोड़ बाकी है जी। तो उसके लिए प्रयास मेरा शुरू है। पहले तो जो ये कप्तानगंज मिल सोच रहा है कि अपनी जमीन और अपना स्क्रैप बेच के जी जी और लेके भागने का जैसा आशंका अखबार ने व्यक्त किया है जी जी तो इनको बेचने से रोकवाएंगे। जी। पहला तो कदम मेरा ये होगा। जी। और बेचने का प्रशासन को मैं ये रखूंगा, जिला प्रशासन को, कि अगर बेचते हैं ये अपना स्क्रैप या जमीन तो वो पैसा किसानों के भुगतान का जो बकाया है उसमें जाए, तब तो इनको दिया जाएगा अधिकार, अन्यथा इनको बेचने से भी रुकवाएंगे। तो ना इनको जमीन बेचने देंगे, ना स्क्रैप बेचने देंगे, ना यहाँ से भागने देंगे। और नहीं भुगतान दिए तो इन पर मैंने पहले भी, आज से कुछ वर्ष पहले याद करें, कप्तानगंज मिल पर मुकदमा लदवाया था मिल के अंदर बैठकर, जब ये घटतौली का कुछ मामला था गेट पर। तो मैं इन पर मुकदमा भी दर्ज कराऊंगा और जेल भी कराएंगे अगर किसानों के भुगतान को नहीं दिए तो। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। इसलिए कुशीनगर समाचार डेस्क ने एक मुहिम शुरू की है, कप्तानगंज चीनी मिल बचाओ। अगर आप चाहते हैं कि हमारी ये मुहिम सफल हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।